वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए बेटा, बायोलॉजी में जो हमारा लास्ट चैप्टर है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किस किस फील्ड में, ठीक है, यूज़ किया जाता है, एप्लीकेशंस क्या है उसकी, ठीक है, कौन कौन सी फील्ड में वो अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म या जीएमओ। जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म का मीनिंग क्या है बेटा? सबसे पहले क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाई। जैसे कि मैंने आपको क्लास में समझाया था, जेनेटिकली मॉडिफाई का मीनिंग क्या होता है कि जब जीन्स के लेवल पर चेंजेस करके, ठीक है, जीन्स के लेवल पर चेंजेस करके हम मॉडिफाई करके जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर हम किसी होस्ट सेल में ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद जो हमें एक न्यू डीएनए मिलता है जिसमें वैरायटीज़ होती हैं, जो फिनोटिपिकली चेंज होता है, तो दैट मीन्स उसे हम बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट बॉडी हो चाहे वो आपकी एनिमल बॉडी हो, उसे बोलेंगे हम जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, दीज प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑल्टर्ड यूजिंग बैक्टीरियल और फंगल जीन्स एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म। एन एग्जाम्पल इज बीटी क्रॉप या बीटी कॉटन। बीटी क्रॉप्स डिफरेंट टाइप की आ जाती हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको हम जेनेटिकली ऑल्टर्ड कर देते हैं, यानी कि जीन्स के लेवल पर ऑल्टरनेशन कर देते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं? बैक्टीरियल और फंगल जीन्स का यूज़ करके। या तो हम बैक्टीरिया से जीन्स लेंगे, ठीक है, या तो बैक्टीरिया का डीएनए लेंगे, या फंगस का डीएनए लेने के बाद ऑल्टर्ड करके उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं होस्ट सेल में, ठीक है। तो इससे हमें जो जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये जो प्लांट्स की वैराइटीज़ उसमें कौन कौन से आते हैं? बीटी क्रॉप्स आते हैं। बीटी क्रॉप्स में जैसे आपके बीटी कॉटन हो गए, बीटी मेज, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक है। तो सबसे पहले बीटी क्रॉप्स में बीटी का क्या मतलब है? यहाँ पे बीटी का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे बैक्टीरियम थ्यूरीजेनेसिस। थ्यूरीजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब है जो बैक्टीरिया का नाम है ये। क्यों? क्योंकि हमने जो डीएनए लिया है, जो हमने जीन्स लिए हैं, वो किससे लिए हैं? बैक्टीरियल सेल्स से लिए हैं ना, बैक्टीरिया का यूज़ करा है, तो इसलिए इसका नाम बीटी है। बीटी का मीनिंग क्या है? यहाँ पे आपको बीटी का मीनिंग समझना ज़रूरी है। बीटी मीन्स बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, दैट मीन्स इट इज़ अ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया को इन्होंने लिख रखा है बीटी, बी टी, बी मतलब बैसिलस, टी मतलब थ्योरीजेनेसिस का स्पीशीज नेम, ठीक है। अब क्या है, बीटी क्रॉप्स आर सच क्रॉप्स डेवलप थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। बीटी क्रॉप्स एक ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम डेवलप करते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी। दैट डू नॉट रिक्वायर केमिकल इंसेक्टिसाइड, जिनको केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की नीड नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम उसमें ऑलरेडी ऐसा डीएनए डालते हैं जिनको किसी भी तरह से केमिकल इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स की नीड नहीं होती। दैट मीन्स दे आर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स, बिकॉज दीज प्लांट वेराइटीज़ आर पेस्ट रेजिस्टेंस। क्योंकि प्लांट की वेराइटीज़ जो हम डेवलप करते हैं थ्रू बायोटेक्नोलॉजी वो कैसी होती है? पेस्ट रेजिस्टेंस होती है। दैट मीन्स उनमें पेस्ट नहीं लगते हैं, उनमें इंसेक्ट्स नहीं लगते हैं। बीटी इज़ अ टाइप ऑफ टॉक्सिन्स। बीटी क्या है? एक ऐसा टाइप है जो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करता है बाय द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, यानी कि जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस वो एक टॉक्सिन रिलीज़ करता है, उनकी बॉडी से एक टॉक्सिन रिलीज होता है। द बीटी टॉक्सिन जीन इज ट्रांसफर फ्रॉम द बैक्टीरियम इनटू द प्लांट। और जो बीटी टॉक्सिन होता है, इस जीन को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं किससे? बैक्टीरिया से प्लांट सेल में। दिस कॉज द क्रॉप टू प्रोड्यूस इट्स ओन टॉक्सिन। और फिर उसके बाद क्या होता है कि वो जो उसका टॉक्सिन होता है, जो बैक्टीरिया का टॉक्सिन होता है, वो प्लांट में प्रोड्यूस होने लगता है, ठीक है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर केमिकल इंसेक्टिसाइड, यानी कि एलिमिनेट कर देता है उस नीड को। कौन सी नीड को? जिसमें उसको केमिकल इंसेक्टिसाइड की नीड होती है, ठीक है। जब वो बॉडी में, जब वो प्लांट की बॉडी में जाकर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है वो उस बैक्टीरिया सेल में रह के एक्टिव नहीं होता। जब वो दूसरे होस्ट में जाता है, जब पैरासाइट वो होस्ट में जाता है, होस्ट सेल में, तो वहाँ जाके वो एक्टिव हो जाता है और टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। अब उसके बाद है सच क्रॉप्स आर कॉल्ड बीटी क्रॉप्स। एग्जाम्पल बीटी कॉटन, हम यानी कि जो बैक्टीरिया थ्यूरीजेनेसिस, जो बैक्टीरिया है उसके डीएनए का यूज़ करके या उसके टॉक्सिन्स का यूज़ करके हम कौन कौन सी क्रॉप बना सकते हैं? बीटी कॉटन बनाते हैं, बीटी मेज, बीटी राइस बनाते हैं, बीटी टमाटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा, ठीक है। बीटी टबैको वॉज द फर्स्ट टू बी डेवलप्ड। सबसे पहले कौन सा बनाया गया था? बीटी टबैको, यानी कि तंबाकू का जो पौधा होता है, टबैको बनाया गया। अब फर्स्टली क्या है? बीटी कॉटन। द बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस प्रोड्यूस अ प्रोटीन, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, कैपेबल ऑफ किलिंग वेरियस इंसेक्ट। जो किसके लिए कैपेबल है? बहुत सारे इंसेक्ट को किल करने के लिए, ठीक है। जैसे टबैको का पेस्ट हो गया,
आर्म वॉर्म हो गए, ठीक है, आर्मी वॉर्म हो गए, बेटल्स हो गए, इन सबको किल करने में हेल्प करता है ये जो टॉक्सिन रिलीज होता है बॉडी में से, ठीक है, प्लांट की बॉडी में से, बैक्टीरिया की बॉडी में से। The gene responsible for producing this toxin is isolated from the bacterium and inserted into the crop. That means ये जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे पहले इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन, ठीक है। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द टॉक्सिन, कि जो जीन हम निकाल कर प्लांट की बॉडी में डालते हैं तो वो क्या रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन। इस आइसोलेटेड फ्रॉम द बैक्टीरियम, टॉक्सिन को हम आइसोलेट कर देते हैं बैक्टीरिया की बॉडी से और ट्रांसफ़र या इंसर्ट कर देते हैं प्लांट की बॉडी में या क्रॉप में। दस बीटी कॉटन इज डेवलप विच इज़ अनअफेक्टेड बाय द बोलोवर्म्स, यानी कि जो ये बीटी कॉटन होता है फिर अनअफेक्टेड होता है डिफरेंट टाइप के, जैसे वॉर्म्स हो गए, ठीक है। एंड द हैज़ इंक्रीज यील्ड, और क्या करता है, यानी कि जो उनकी मात्रा होती है, जो उनकी प्राप्तता होती है, जो उनकी क्वांटिटी होती है, उनको बढ़ाता है, इंक्रीज कर देता है। द जीन दैट प्रोड्यूस द टॉक्सिन इज कॉल्ड द क्राइजीन, यानी कि इस प्रकार के जीन को जो प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन को, उस जीन को बोला जाता है CRY, क्रायोजीन। एंड दीज आर मैनी टाइप्स ऑफ इट, उसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आपको पता है, जो मैंने अभी आपको पता है, इट इज़ अ प्लांट ब्रीडिंग मेथड होता है यूज टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट पेस्ट, ठीक है, यानी कि एक ऐसा ये ऐसा मेथड होता है जो प्लांट को क्या बनाता है, इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स के अगेंस्ट क्या बनाता है, रेजिस्टेंस बनाता है। और क्रॉप डेवलप यूजिंग द मेथड आर कॉल्ड द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, यानी कि जो जीन्स के लेवल पे चेंज करके हम जो क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं उन्हें बोला जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अब व्हाट इज एन एंटीटॉक्सिन, एंटीटॉक्सिन्स क्या होता है, इट इज़ एन एंटीबॉडी होती है जो कैपेबल होती है न्यूट्रलाइजिंग द स्पेसिफिक टॉक्सिन सच एज द दोज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल पॉइजन और टॉक्सिन। ये एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जो हम किसी बैक्टीरियल फंगल बॉडी से निकालने के बाद किसी प्लांट बॉडी में, एनिमल बॉडी में डाल देते हैं, जो क्या करती है, पॉइजन होती है, यानी कि टॉक्सिन की फॉर्म में डालते हैं, पॉइजनस होती है। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज लाइक द डिप्थीरिया, डिसेंट्री, गैस, गैंग्रीन, द टीटनेस, यानी कि इन सब के जो डिसीज़ होती है उनके अगेंस्ट फाइट करने में ही एंटीबॉडी डाली जाती है प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी में, ठीक है। अब जो बेटा नेक्स्ट वाला है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम अब अपनी नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ओके।